दोस्तों, ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट अपडेट कुछ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन स्टॉक का जो एनएससी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मतलब सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। लेकिन ज्ञानदीप माइंड पावर का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो विजन है, आपका जो गोल है, उस मार्ग पर आप अपने तरीके से रिसर्च करते करते आगे बढ़ सकते हैं। आपने काफ़ी सारी वीडियोज ऐसी देखी, पिक्चर्स ऐसी देखी होगी जहाँ पर एक बंदा जो है खुद वकील नहीं है, लेकिन खुद वकील नहीं होने के बावजूद भी वो केस जीत जाता है, खुद वकील बनता है। उसकी अथॉरिटी हमारे कलम के अंदर लिखी हुई है, हमारे जो कानून है उसके अंदर लिखी है। मतलब हर इंसान को सब कुछ सीखने का एक मौका दिया जाता है, और मौका देती है वो नेचर, और देता है हमारा कानून, हमारी कानून व्यवस्था। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं ये चीज़ नहीं सीख सकता या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। अब आता हूँ दूसरी चीज़ पर आता हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी सीमा जो है, इनकम की बाउंड्री जो है वो बनाकर काम करते हैं। मतलब कि मेरा 50,000 पगार होगा तो भैया मेरा इतना इतना काम हो जाएगा। कोई बोलेगा मेरा 1.5 लाख इनकम होगा तो मैं यहाँ पर घूमने जाऊँगा। कोई बोलेगा मेरा 3 लाख इनकम होगा तो मेरा, लेकिन कहने का मतलब वो सीमा को लांघने की कोशिश नहीं करते। प्रकृति ने एक बीज अगर मान लो बोया है, और नेचर ने उस बीज के बोने के बाद में अनेक सारे पौधे दिए, फल दिए, छाव दिया, वृक्ष को बड़ा बनाया। तो जो असीमित शक्ति हमारे ब्रेन के अंदर है, उस असीमित शक्ति को आज तक बहुत कम लोगों ने जाना है। और वो जानने वाले लोग जो है ना, आज देश को चला रहे हैं। और भी सिस्टम का, कॉरपोरेट का ढांचा है। तो ये जो कंपनी आपके सामने दिख रही है, अगर मान लो आप सेबी रजिस्टर किसी कंपनी से जुड़ना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपना बनाना चाहते हो, तो मेरी इस कंपनी के अंदर जहाँ पर एज अ मैं स्पिरिचुअल मार्केट गुरु की तरह से यहाँ पर मैं काम करता हूँ, और मुझे उस पोस्ट के लिए चुना गया। बिकॉज के मार्केट का डायरेक्शन अगर जानना हो, अगर प्रॉफिट निकालना हो, तो स्पिरिचुअलिटी हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर होनी जरूरी है। वो होती है कब, कि जब आपके अंदर कोई पैसे की लोभ माया ना हो, तभी जाके थर्ड आई शिव ओपनिंग जो होता है, शिवा का थर्ड आई ओपन होता है। तो अब मुद्दे की बात में आता हूँ कि इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या होती है। तो मेरी वीडियो को देखने देखने के बाद में आप छलंग न मार लेना। बिकॉज के उसे समझने की शक्ति आपके अंदर जब तक ना है, तब तक आप साइकोलॉजी को, जैसे आज मेरी इस कंपनी से बात हुई, कंपनी से मेरी बात हुई, और उस कंपनी की मैडम ने मुझे पूछा कि सर क्या आप टिप देते हो। तो मैंने बोला मैडम, ये टिप नाम का जो वर्ड्स है बहुत ही छोटा वर्ड्स है, ये टिप नाम का वर्ड्स मेरे सामने आप यूज ना करें। आप अगर मान लो साइकोलॉजी समझना चाहते हो मार्केट की, तो मैं आपको कैसे माल उठाते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कैसे माल उठाते हैं। तो मैंने बोला देखो, आपको अगर स्टॉक उठाना है तो पहले साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर पीवीआर इनॉक्स, मतलब के जो पीवीआर इनॉक्स की स्थापना हुई थी जब जय हो पिक्चर आया था सलमान खान का, तब 452 रुपये पे इसका आईपीओ जो है लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद में आप अगर मान लो गूगल पे कहीं भी जाके रिसर्च करोगे, कोई भी नई ब्लॉकबस्टर फिल्म आएगी, तो होगा क्या, आपको अगर थिएटर में टिकट बुक करनी हो तो आपको पीवीआर के ही आपको सेंट्रल जोन दिखाई देंगे। आपका बटन वहाँ क्लिक हो जाएगा, मतलब टैक्स पेड होगा, और आपकी टिकट बुक होने के बाद में आप वहाँ पर 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 5 सीट एज अ फैमिली आप बुक कर सकते हो। अब होता यूं है कि जब पीवीआर इनोस का आईपीओ आया 455 का था, इसका जो हाई आप देखते हो कि भैया सलमान खान अगर मान लो 452 की प्राइस से इसके अंदर निवेश करते हो, और जो शाहरुख खान है जिनका सबसे ज्यादा हाई बजट है, मतलब कि जिनका सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन है, भैया सबसे ज्यादा फीस तो भैया मार्केट के अंदर तो भैया डॉन सीरीज वाले की है, मतलब कि शाहरुख खान की है। तो आप देख लो कि जवान सीरीज जो थी, जवान की जो पिक्चर्स थी, तो वो 7 सितंबर को रिलीज हुई। अब साइकोलॉजी की बात ये कि बहुत लोगों को लगा कि जवान पिक्चर 7 सितंबर 2023 को रिलीज होने वाली है, तो लोगों ने वहां जाकर बाइंग किया, और वहां पर 5-5%, 3%, मतलब 15% जितना इन्होंने मुनाफा किया, बराबर। और मेन चीज क्या थी वो मैं धीरे धीरे आपको बताना चाहता हूँ। तो मेन चीज वो है कि जब आप ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, जब एनएसए की डेटा पे जाके, तो एक होता है डिमांड जोन और एक होता है सप्लाई जोन।
एनएससी डेटा में ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा होगा, अगर मान लो फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहां पर होती है डिमांड जोन। तो डिमांड जोन का मतलब होता है कि जवान पिक्चर जब रिलीज होने वाली होती है तो उसके 3 महीने पहले ही नेटफ्लिक्स और डिज्नी चैनल बोलो या काफ़ी सारी कंपनीज बोलो या रिलायंस एंटरटेनमेंट बोलो, तो उनके राइट्स खरीदना शुरू कर देती है। भैया अगर मान लो कंपनी का बजट मान लो 500-700 करोड़ रुपया है, तो वो भी मैं प्रूफ किए देता हूँ आपको कि पुष्पा का पिक्चर बनाने का खर्चा जो है टोटल बजट है 500 करोड़ रुपया, बराबर। अब नेटफ्लिक्स ने उसके राइट्स बाय किए, देख लो कितने करोड़ में, 275 करोड़ में। अब यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पुष्पा 2 जो है वो 15 अगस्त को आने वाले, और मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान की जो फिल्म रिलीज हो गई उस पर बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में करके आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लो 225 करोड़ ही अगर खड़ा करना हो पुष्पा 2 को, तो वो तो ऐसे ही खड़ा हो जाएगा उसका एक दिन के अंदर। वो कैसे? बिकॉज कि पुष्पा का ट्रेलर जो यूट्यूब में चल रहा है, तो यूट्यूब में से भी रॉयल्टी जनरेट हो रही है। दूसरी चीज है कि उसकी काफी सारी और जगह पे बैनर्स लग रही है, तो मान लो पब्लिक भी ज्यादा रिसर्च कर रही है, मतलब कि काफी सारा रिसर्च हो रहा है। अब पिक्चर जैसे आएगी तो 3 दिन पहले इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी, तो आप सोचो कि भाई शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होनी है, 3 दिन छुट्टी के है, शनिवार रविवार, तो पिक्चर भैया जो है ना धूम मचाने वाली है, मतलब कि पुष्पा का अच्छा से अच्छा बिजनेस होने वाला है। अब ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वही चीज यहाँ पर 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पहले हुई थी जवान के साथ। तो जवान का तब डिमांड जोन था 1336 का। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया ये 1336 कहाँ पे लेके आए, और यहाँ पर जो प्राइस था 1514, ये कहाँ से आया? तो कुछ एस्ट्रोलॉजी की डिजिट होती है जो मार्केट फॉलो करता है और एस्ट्रोलॉजी के साथ मार्केट चलता है। तो 3 महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लग जाते हैं भैया। सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट लग गया था जून महीने को। अब लॉन्ग बिल्डअप लेके आप चलो, मान लो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, तो जैसे ही इस महीने के अंदर मार्केट लॉन्ग बिल्डअप के साथ फ्यूचर ऑप्शन निफ्टी को लेकर चल रहा है, तो वैसे ही 3 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए, और जुलाई से लेकर सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट आया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया भैया, जवान पिक्चर ने तो भैया सलमान शाहरुख खान ने तो दोनों तरफ से कमा लिया। भैया सलमान खान तो वहाँ 400-500 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट में बैठे, अभी उनका भी पोर्टफोलियो कलरफुल हो गया। दूसरी चीज के साउथ के जितने हीरो उन्होंने उन्होंने उनके भी पोर्टफोलियो में शेयर होल्डिंग पैटर्न पड़ी हुई है पीवीआर इनोस की। आप देख लो, अगर मान लो पुष्प आप अगर सब कुछ देखना चाहते हो तो आपको पुष्पा के सुपरस्टार रजनीकांत, ये सारे के सारे जो सुपरस्टार, इनके पोर्टफोलियो में आपको गर्मी दिखाई देगी, मतलब पोर्टफोलियो ग्रीन दिखाई देगी। वो क्यों? बिकॉज के वो लोग भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। अब कोई बोलता है कि भैया है ना पीवीआर जो है ना बहुत गिरता है, देखो शाहरुख खान की पहली पिक्चर आई, उसके बाद में दूसरी धुन की पिक्चर आई, तो डबल टॉप दिया, भैया नीचे पाया, वापिस ऊपर गया धुंधी। मतलब शाहरुख खान ने 2 बार उसके अंदर प्रॉफिट अच्छा खासा बुकिंग किया, और अभी भी वो प्रमोटर है पीवीआर के अंदर, निकले नहीं है। ये लोग कभी भी अपनी प्रमोटरशिप नहीं छोड़ते। फिर क्या हुआ भैया, एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। अब लोग बोलते हैं मार्केट गिरता है, तो मार्केट गिरता नहीं है, मार्केट को गिराना पड़ता है, बिकॉज की नई आने वाली 2027 तक की यहाँ पर मैंने कुछ फिल्में है ना यहाँ पर रख दी है, और मैंने अपकमिंग फिल्में यहाँ पर रखी है। अब ये सारी फिल्में अगर मान लो हाई ब्लॉकबस्टर 300 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की पिक्चर होगी, रामायण जैसी पिक्चर आ रही है, महाभारत जैसी पिक्चर आ रही है, जहाँ पर सारे फिल्मों को कास्ट किया जा रहा है, तो 2030 तक तो आप सोचो कि सारी सेलिब्रिटी को लेकर भी कई सारी पिक्चरें बनाई जा रही है, और ये सारी पिक्चर 2024 के 2025 तक की यहाँ पर फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट्स लग गए। आप सोचो कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अजय देवगन की रेड 2 भी बनने वाली है, भूल भुलैया जो अच्छी सीरीज एक बन गई है ये भी, और सिंघम 3 अजय देवगन की भी आने वाली है। मतलब हाई ब्लॉकबस्टर फिल्में जो है वो सारी की सारी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, पीवीआर जो है 4 बार यहाँ पर लीवरेज मानी भर के और एडवांस टैक्स पे भर के, यहाँ पर आप देख लो मैंने लिखा हुआ है 20 मार्च। अगर आपने कोई कंपनी के अंदर मान लो अकाउंट अपना लिखाना है, और अपना अकाउंट लिखवाने के बाद में आपको नया अकाउंट सेटल करना है नए मार्च, मतलब 2025 का मार्च। लोग बोलते हैं भैया मार्च एंडिंग है ना, तो भैया बहुत सारा सेटलमेंट करना है और हिसाब किताब लिखने हैं, तो टाइम पे होता क्या है मैं आपको बता दूं। भैया कंपनी जो है ना क्या करती है, हाई एंटरटेनमेंट टैक्स पे करती है। सबसे ज़्यादा टैक्स इन लोगों पे लगता है, बिकॉज के 100 करोड़ का 1000 करोड़ ये लोग बनाते हैं। और एडवांस टैक्स पे करना, डोनेशन पे करना, पार्टी फंड में पैसा देना, ट्रस्ट में देना, सेवा में देना, इवेंट्स की तो बात ही मत करो।
हर जगह इवेंट्स में इनको बुलाएंगे और हर जगह इनके इवेंट्स खुद ऑर्गेनाइज करेंगे और अपनी पब्लिसिटी अपना मार्केट कैप्चर खुद बढ़ाएंगे। कुछ लोगों को सेवा करेंगे, कुछ लोगों को दान करेंगे, चैरिटी करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे भैया हम लोग जो है वो धर्म से, सभी सब धर्मों से हम जुड़े हैं। मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन को फॉलो करना। फिर मार्केट गिरता है तो अभी मैं एक चीज दिखा दूं कि शंकरन जो यहाँ पर प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, इनकी पहले जो दो फिल्में थी, रोबोट दो फिल्में थी, और रोबोट दो फिल्में आने के बाद में इनकी पहली फिल्म थी जो हिंदुस्तानी वन थी, जो कमल हसन के साथ इन्होंने ब्लॉकबस्टर बनाई थी। अब 6 साल के बाद में इन्होंने आज होने वाली, रिलीज होने वाली हिंदुस्तानी बनाई, इसके पहले कल की बनाई। अब मैं आता हूँ आगे के डेटा के पास। भैया मार्च का हिसाब तो भैया पूरा हो गया, 4 बार मार्जिन मनी मतलब लिवरेज भी पे कर दिया। एक पे कर दिया मार्च 20 को, दूसरा पे कर दिया 9 मई को, तीसरा पे किया 14 मई को, और यहाँ पर एक नई फ्रेम बना दी 4 मई को। जब मार्केट यहाँ पर गिरा था तो लोगों को लगा मार्केट गिरेगा, टूटेगा, खत्म हो गई बात। लोगों ने यहाँ पर लॉस बुकिंग कर लिया, और वैसे ही सभी का प्रीमियम लेकर, इस रजिस्ट्रेशन को लेकर, इस सप्लाई जोन को लेकर, कल की फिल्म आने वाली है, इंडियन 2 फिल्म आने वाली है, किल पिक्चर, जिसकी बजट बहुत छोटी सी लेकिन 4 गुना बिजनेस किल पिक्चर ने किया, जिसकी फाइटिंग एक्शन देखकर आप यूं समझ लोगे भैया कोरियन लोगों को, कोरियन फाइटर को वहां पर बुलाया है और पिक्चर की सारी एक्शन की, और पिक्चर देखो अभी धूम मचा रही है मार्केट के अंदर। अब इंडियन पिक्चर मैंने कब से मेरे ग्रुप के अंदर, मेरी कंपनी के अंदर, जहां पर मैं एज अ एडवाइजरी, एज अ माइंड पावर ट्रेनर बोलो, या फिर एज अ मान लो वहां पर एक बेस्ट रिसर्चर बोलो, या फिर मैं एक मेडिटेटर बोलो, यहाँ पर मैं अगर मान लो इस मुद्दे पर, मतलब स्पिरिचुअल मुद्दे पर मैं काम करता हूँ, और मेरी कंपनी को ही मैं कहता हूँ कि सर हमारी कंपनी के अंदर पीवीआर का स्टॉक आप प्लस कर दो। अगर मुझे बोलेंगे मेरी कंपनी के ओनर के नहीं इसमें सट्टा है, तो मतलब सर आपकी कंपनी के अंदर तीसरे महीने के अंदर जो सेटलमेंट नहीं किया, उसके बाद में क्या आपकी कंपनी ने लॉस देखा? और देखा तो कितना देखा? तो नहीं, बोले नहीं देखा है मेरी कंपनी ने। मेरी कंपनी सरप्लस में चल रही है और मेरी कंपनी रोज मुनाफा दे रही है, बिकॉज कि मेरी कंपनी का ग्रोथ सीएजीआर के हिसाब से बढ़ता जाता है, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग ग्रोथ एंड इंटरेस्ट के साथ में कंपाउंडिंग ग्रोथ डेली इंटरेस्ट। हम रोज जिस तरह जितनी सांसें लेकर आगे जीते हैं, उतनी ही तरह रोज बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मुनाफा मार्केट में देती है, और वर्ल्ड बैंक इन्हें डेटा प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड बैंक इन्हें क्या करती है, लोन भी मतलब बड़ी बड़ी देती है, जिस तरह से एसबीआई लोन प्रोवाइड करता है। आपने बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है लोन प्रोवाइड करती है। जो भी लोन ये लोग लेते हैं तो क्या करते हैं भैया, लोन तो भरनी है, लोन की ईएमआई तो भरने, प्रॉफिट करेगा तो लोन भरेगा ना बंदा, नुकसान करेगा तो लोन का ईएमआई कैसे बढ़ाएगा, कैसे भर पाएगा? तो वो चीज़ें होती है कि आगे आने वाली फिल्में जैसे सलार है, KGF 3 है, ये सारी पिक्चर्स आने वाली है, तो ये कंपनी का जो टारगेट है, सेलिंग जोन है, वो 1756 पे जाके अटक जाने वाला है। ये है यहाँ का बेस्ट सेलिंग जोन। शाहरुख खान ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी सोचता है कि भैया मेरा जो है यहाँ पर ये रेड जोन टूट जाए, और ये वाला हिस्सा अगर सपोर्ट बन जाता है 1600 या 1575 का, 1527 का, तो भैया ये सप्लाई जोन बन के आने वाले 2025 का एक नया रिकॉर्ड ब्रेक आपको हाई मिल सकता है। मेरे बोलने पर इन्वेस्टमेंट न कीजिएगा। मेरी कंपनी NSE BSE रजिस्टर्ड संस्था है। उसके बाद में आप ज्वाइनिंग लेने के बाद में, इस कंपनी के पोर्टफोलियो में जुड़ने के बाद में, इसमें अपना फंड ज्वाइन करने के बाद में, इसमें एडवाइजरी लेने के बाद में ही आपने क्या करना है, निवेश करना है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अगर आप फोन कर रहे हो कि भैया सर मुझे टिप चाहिए, तो मैं बोलूँगा टिप नहीं है मेरे पास। इतनी चीज कह सकता हूँ कि पिक्चर जब रिलीज होने वाली हो, ब्लॉकबस्टर फिल्म जब रिलीज होने वाली हो, तो वो कौन सी ब्लॉकबस्टर फिल्म जो हाई बजट वाली 1000 करोड़ की रिलीज होने वाली है, उसका आपको इंतजार करना है, और वो है KGF 3, पुष्पा। तो पुष्पा जैसी फिल्म भी आने वाली है 15 अगस्त। तो मैं आपको यहाँ पर 7 और एक 8 का टोटल होता है 8, और उसके बाद में होता है 56, 5 6 11, 11 और 50, मतलब कि 8वें महीने की जो 15 तारीख है, तो उसका टोटल मैं आपको करके दिखाऊँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो भैया मार्केट यहाँ पर जब पुष्पा के टाइम पे जाएगा तो ये सपोर्ट रजिस्टेंस यहाँ पर करता रहेगा, मतलब 1777, 1785, 1814 का जो जोन है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। तो ये मानकर आप चले। कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर का जो डेटा है
वो 1.5 महीने का लॉन्ग है, लेकिन पुष्पा के आने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बिकॉज कि पुष्पा रिलीज पहले ही इन्होंने क्या किया था। जैसे यहाँ पर जवान पिक्चर के रिलीज होने के पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था ना, 6-3 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स पुष्पा के मार्च अगस्त महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से एक्टिव हो चुके हैं। मतलब कि पुष्पा के लिए इन्होंने ये 4 बार निवेश किया है ना, पीवीआर ने, जितने भी इनके साथ ये सब सारे के सारे नेटफ्लिक्स वाले बोलो या रिलायंस एंटरटेनमेंट बोलो या डिज्नी वर्ल्ड बोलो, ये जितनी भी वर्ल्ड चलाने वाली कंपनियां जो है, अडानी जी बोलो, ये बोलो, ऐसे ही नहीं कमाते, ऐसे ही खरबपति नहीं बनते। एक चीज है कि भैया पब्लिक को कौन सी ऐसी चीज है जहां पर पब्लिक को मोड़ दिया जाए, वो है ब्रेन वॉश करना, मतलब एंटरटेनमेंट। 80% लोग अपना दिमाग जो है वो एंटरटेनमेंट में लगा कर बैठे हैं, इसलिए देश की इकोनॉमी कैसे चलती है ये इन्हें पता नहीं है। अब अगर मान लो आपका रिसर्च करने में ध्यान हो कौन सी मूवी आने वाली है, कौन सी नई सीरीज आने वाली है, कौन सा क्या आने वाला है, तो उस पर कैसे पैसा लगाकर वो लोग कमाते हैं आपकी सर्चिंग पर। आप गूगल पर सिर्फ एक सर्च करते हो, उसका एक पैसा भी वो गूगल सर्चिंग इंजन के अंदर जमा हो जाता है। मतलब आप अपने वैल्यू का, आप अपने स्पीचेस का या आप अपने रिसर्च का 1 रुपया भी, एक पैसा भी हर सेकंड आप देते हो इस गूगल को। ऐसे ही ये पूरा गूगल नहीं चलता, और ऐसे ही पूरा ये सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं चलता है, और ऐसे ही पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी नहीं चलती है। आपकी हर हरकत पर वर्ल्ड की इकोनॉमी का पूरा व्यू है, वो आपको देख रही है, आप क्या रिसर्च कर रहे हो। मतलब कि अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा ब्रेन का जो हमारा डेवलपमेंट है, मतलब सहस्त्रार चक्र जो है, 7 चक्र हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो सूक्ष्म तरह से छुपे होते हैं। इन चक्रास को एक्टिव करने के लिए अगर मान लो आपको मेडिटेशन सीखना हो, माइंड पावर सीखना हो, तो विजय सर का नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। शिव का जो थर्ड ओपनिंग आई होता है, जैसे थर्ड आई ओपनिंग होता है, तो वो प्रोसेस में करवाता हूँ। कैसे रिसर्च की जाती है वो सिखाता हूँ। टिप बिप के लफड़े में न पड़े, टिप बिप के लफड़े में अगर पड़ गए तो भैया बर्बाद हो जाओगे। जैसे उस तरह उस बार भैया यहाँ पर शाहरुख खान जब प्रॉफिट लेके निकल रहे थे, सारी इंडस्ट्री जब प्रॉफिट लेके निकल रही थी, तब सभी लोगों ने देखा नेटफ्लिक्स ने पैसा है ना डाला हुआ है। भैया नेटफ्लिक्स ने अपडेट आज डाली है, 1 वीक पहले अपडेट डाली है, और इन्वेस्टमेंट तो भैया कब से कर बैठे ये लोग पीवीआर के अंदर। तो वो जो एग्रीमेंट होते हैं वो आपको एनएससी के फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखने मिलेंगे। वहाँ कोई नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन डिजिट जो है वो डिजिट में से आपको स्टोरी बनानी है, और स्टोरी बनाकर आपको हाईलाइट्स करना है और खुद के लिए जानना है, न कि लोगों के लिए। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर इन लोगों ने ये चीज़ की है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि अगर उनके पास इतना पैसा है तो कैसे आया पैसा, ये वाइट पैसा कैसे होता है। तो ये तो भैया स्टॉक मार्केट ही करके देगा, और कोई करके नहीं देगा। अगर मान लो शाहरुख खान जी अगर एंटरटेनमेंट में 30% अगर मान लो दे रहे सरकार को, और कोई भी पिक्चर आ रही है तो बड़ा बड़ा डोनेशन दे रहे, मतलब कि भाई कोई कोई मान लो ट्विस्ट ऐसी आ गई कि भैया पिक्चर फ्लॉप होने वाली है और व्यूअर्स जो है वो भड़क गए, तो भड़के व्यूअर्स को कैसे कंट्रोल में करना, और पठान जैसी पिक्चर को कैसे वो भगवे कलर से लेकर वापिस से हाई बजट फिल्में लेके आना। वो तो भैया पैसा जाएगा तो सब कुछ अच्छा होगा, कहने का मतलब। इसलिए क्या हुआ, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में उसकी रिकवरी जो है मार्च एंडिंग के बाद में इन लोगों ने अभी नया बजट, जैसे मैं ये चार्ट अभी जो उल्टा करूंगा ना, तब जाके मुझे नए हाई, मुझे नेटफ्लिक्स ने कितना करोड़ कमाया, 300 करोड़ कमा के, 300 करोड़ या 200 करोड़ जहाँ पे भी डाला है यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने, अल्लू अर्जुन की पिक्चर में डाला या अल्लू अर्जुन ने यहाँ पे डाला। जो भी कुछ पैसा जिसने भी डालता है वो बोने के लिए डालता है। मतलब हम बोएंगे तब आगे बढ़ेंगे, हम सरकार को देंगे, हम डोनेशन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, लेकिन खाया पिया अगर आप भूल गए और हाथ धो दिया तो कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। और इतनी चीज मैं बता दूं कि जितना आपने सोचा है आपकी खुद की वैल्यू 50,000 लाख हो या 2 लाख हो, मैं तो ये मानता हूँ बहुत छोटी वैल्यू मांग ली प्रकृति से। अगर प्रकृति बढ़ा देना चाहती तो छोटा मांग के भैया क्यों अपनी वैल्यू डाउन करना। आशा करता हूँ मेरे कंटेंट को समझ लीजिएगा। थर्ड ओपनिंग के लिए मेरा कोर्स अवेलेबल है। धन्यवाद। अगर मतलब फंडिंग करना चाहते हो तो मेरी कंपनी आपके लिए दरवाजे खोल के बैठी है। अगर मान लो आपकी कंपनी का कोलैबोरेशन मेरी कंपनी से करना चाहते हो तो भी दरवाजे आपके लिए ओपन है। और मेरी सहयोग से अगर मान लो आपको कुछ मुनाफा होता हो या सहयोग चाहिए तो भी मैं आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरह से हेल्प कर सकता हूँ। धन्यवाद।